ये स्टूडेंट्स देखो 9th क्वेश्चन करते हैं 12.2 का। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। अब एक ब्रूच है और वो सिल्वर वायर का बना हुआ है और उसका डायमीटर 35 mm है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। अब इसके 5 डायमीटर्स हैं, ये सारे 5 डायमीटर्स हैं और वो भी सिल्वर वायर के ही बने हुए हैं। विच डिवाइड्स द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। और वो जो वायर्स हैं वो सर्कल को इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रही हैं 10 सेक्टर्स में। फाइंड क्या करना है? फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। हमने इस ब्रूच को बनने में कितनी सिल्वर वायर लगी है टोटल, वो फाइंड करना है। अब हम पहले ये देख लें कि ये सिल्वर वायर कहाँ कहाँ लगी हुई है। ये सिल्वर वायर एक तो पूरे इसके सरकमफ्रेंस पे लगी हुई है, बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, बाउंड्री मतलब हमने अगर सिल्वर वायर की लेंथ निकालनी है मतलब हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। बट हम देख रहे हैं कि डायमीटर्स के ऊपर भी तो सिल्वर वायर लगी हुई है, मतलब ये भी सिल्वर वायर है, ये भी सिल्वर वायर है। तो हम क्या करेंगे, एक डायमीटर की लेंथ कितनी हुई है? 35। तो ऐसे ही 5 डायमीटर्स हैं, तो 35 को 5 के साथ हम कर देंगे मल्टीप्लाई, वो भी आ जाएगी सिल्वर लेंथ की वायर। तो जितना हमारे पास सरकमफ्रेंस आया और जितनी 5 डायमीटर्स की लेंथ आई है उन सबको हम जब ऐड कर देंगे वो आ जाएगी टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालना है, वो हमारे पास इजीली निकल आएगा। तो करते हैं स्टार्ट। मैं थोड़ा से पहले इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दूँ। ये देखो, डायमीटर ऑफ सर्कल 35 mm गिवन है। मैंने रेडियस निकाल लिया सर्कल का 35/2 mm। अब मैंने पहले फर्स्ट लेंथ ऑफ सिल्वर वायर निकालनी है, तो उसके लिए पहले मैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वायर बाउंड्री के ऊपर लगी हुई है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 35/2। इसको कट करते हैं, मेरे पास बचा 110 mm। ये मेरे पास आया सरकमफ्रेंस। अब मुझे पता है कि मैं लिखूंगी लेंथ ऑफ ईच डायमीटर या फिर 1 डायमीटर आप लिख सकते हो। कितनी है? 35 mm। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये डायमीटर भी सिल्वर वायर का बना है। लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर्स की लेंथ कितनी होगी? फिर दोनों को 35 को 5 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 175 mm। ये भी लेंथ है सिल्वर वायर की, ये भी लेंथ है, तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितनी हो गई? टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इक्वल्स टू 110 + 175। ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 285 mm। ये मेरे पास फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड आंसर निकाल रही हूँ। सेकंड मतलब एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो मैं क्या करूँगी, इसका सेकंड पार्ट मुझे पता है कि पहले अगर मैंने एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है तो मुझे थीटा चाहिए और आर चाहिए। आर मेरे पास है बट थीटा नहीं है, पहले मैं थीटा निकाल लूँ। अब मुझे पता है कि एंगल अराउंड अ सर्कल, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एंगल ऑफ ईच सेक्टर। एक सेक्टर का निकालना है, जबकि मेरे पास नंबर ऑफ सेक्टर्स कितनी है यहाँ पे आप लिख सकते हो। पहले नंबर ऑफ सेक्टर्स मेरे पास है 10। एंगल ऑफ ईच सेक्टर फिर कितना होगा? पूरे 360 को, पूरे एंगल को 10 के साथ पार्ट्स के साथ डिवाइड कर दूंगी, वो मेरे पास आ जाएगा सेक्टर एंगल। इसको मैं थीटा बोल सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैं एरिया निकालूं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सेक्टर का एरिया आपको निकालना आता है, इजीली निकाल सकते हो। थीटा ओवर 360
पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट कर दूँ 36/360, 22/7, आर की वैल्यू 35/2, 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि स्क्वायरिंग है। तो अब इसको कैंसिल करूँ तो ये मेरे पास 10 आ रहा है, ये कट होकर यहाँ पे गया, ये कट गया, ठीक है। और मेरे पास ये भी 5 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास इतनी ही कैंसिलेशन हो रही है। ऊपर बचा मेरे पास 77, 77 को 5 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आ रहा है 385/4। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, अगर आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ दो तब भी ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास देखो क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आपके पास ये टर्म आ रही है 96.25 mm स्क्वायर। क्योंकि एरिया की बात है तो स्क्वायरिंग हम साथ में यूज़ करेंगे। ये मेरे पास पूरा का पूरा आंसर आ गया। एक बार क्वेश्चन को पूरे को देख लो।